शास्त्रीय नृत्य की दुनिया में किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है नलिनी कमलनी जी आज हमारे साथ मौजूद है अयोध्या में विशेष कार्यक्रम के लिए। नमस्कार, मैं कथक नृत्यांगना नलिनी और मैं कमलिनी। हम लोग शिष्या हैं गुरु जितेंद्र महाराज और हमारा घराना है बनारस। आज दिव्या जी के साथ हम इस जगह पे एक संवाद के दौरान हैं और जगह भी बहुत खूबसूरत है, वो है अयोध्या नगरी धाम। तो आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर आकर के, अयोध्या नगरी में आकर के, और आपकी परफॉर्मेंस भी है कल होने वाली। देखिए, नलिनी कमलिनी का मतलब है कमल, एक नील कमल और कमल कहाँ खिलता है? जल में। जब जल में आते हैं तो खिले होते हैं। ऐसे ही हम भक्तिमय वातावरण में आए हैं और हम खिले हुए हैं, आनंदमय हैं, क्योंकि हम उसी जगह पे हैं जिसका हम अंश हैं, राम जी। राम में रमे हुए हैं। और आज हमारा नृत्य तो नहीं है, कल नृत्य है, आज संवाद है। तो जिसे कहते हैं मन से, विचार से, भाव से और अभिव्यक्ति से पूर्णतः समर्पित है रामलला। और बहुत हर्ष का विषय है कि आदरणीय जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की नवनिर्मित गीत रामायण के ऊपर हम लोग पुष्प वाटिका प्रसंग करने जा रहे हैं, उनके आदेश के अनुसार ही। तो ये हमारे लिए प्रथम बार होगा जो हम इसका मंचन करेंगे, तो उसका भी हमें बड़ा उत्साह है। और एक कितनी अच्छी बात है, जब प्रभु अवतरित हुए इस भूमि में, तो जब अवतार भी लेते हैं तो मनुष्य की तरह कष्ट भी सहते हैं और उनके तरह उस कष्टों से उभरते भी हैं और उबारते भी हैं। तो देखो, जब मैं पहले दर्शन को आई थी तो लला टेंट में बैठे हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना स्थान बनाने के लिए अपने भक्तों को जोड़ लिया और वो टेंट से निकल के कितनी भव्यता में जुड़ रहे हैं। और ये सब श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, कि ऐसी सोच को साकार करने का सपना जो उनका था वो साकार होने जा रहा है। और सब भक्तजन नरेंद्र मोदी जी के हनुमान भक्त योगी जी, ये सारा श्रेय योगी जी को भी जाता है, जिनकी अथक साधना प्रयास और उस सब। और योग का मतलब ही आपको है जोड़ना, तो उन्होंने जो जोड़ा है प्रभु को भक्ति से। और पहली बार जीवन में मैंने देखा कि फ्लाइट के शुरू होते हुए दिल्ली से और यहाँ लैंड करते हुए जय श्री राम का नारा लगाया। नहीं तो हमेशा होता है कि आप यहाँ पहुँच गए हैं, ऐसा ना हो, प्रभु के हाथ में अपने आप को छोड़ के और जय श्री राम। आज आप दोनों से कथक प्रेमी जितने भी हैं या कथक सीखने वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, उनको आज आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा बस यही कहना है कि अध्यात्म से जुड़ने के बाद जो एक शक्ति आपके अंदर आती है, वो अक्षर ज्ञान और जो आप गुरु दीक्षा से भी प्राप्त करते हैं, उससे भी सर्वप्रिय होती है। क्योंकि मिलने के बाद आप उसको लेके, जैसे कहते हैं ना, भोजन एक जगह मिले लेकिन स्वाद अपना अपना होता है, तो उसको ग्रहण करने के बाद जब तक आप उसे अपना नहीं बना लेते, आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा से उसको जागृत करके अपने विचार भाव से अभिव्यक्ति में नहीं ढाल लेते हैं, तब तक वो अक्षर ज्ञान वहीं तक रहता है, पुस्तक तक रहता है, पुस्तक से आप में रहता है, दूसरों तक बोले पहुँचे। और किसी भी ज्ञान का सबसे अच्छा माध्यम होता है जब वो आप भी पहुँचने के बाद जनहित में उतर के आए, और जनहित में जब वो उतर जाता है तो वो आपका नहीं रहता है, फिर वो सबका होता है। जैसे प्रभु खुद के भी होके भी परिवार के नीर है, सिर्फ सिया जी के नीर है, वो जन कल्याण के लिए सबके लिए गए और जहाँ जहाँ गए वो उद्धार करते चले गए। इसी तरह से कलाकार अपनी अभिव्यक्ति से वो सशक्त संदेश दे सकता है एक विराट समुदाय को, जो हम चाहते हैं या जो अब समय की मांग है। अर्थात आप जो भी प्रस्तुति करें वो प्रसंग से जुड़ी होनी चाहिए, वो अध्यात्म से जुड़ी होनी चाहिए, वो परंपरा से जुड़ी होनी चाहिए। एक छोटे से या शॉर्टकट ऐश्वर्य या प्रसिद्धि के लिए कुछ ऐसा ना कर दें जो हमारी परंपरा को आघात पहुंचाए या हमारी समृद्धि और को अपने कर्म से जो उपलब्धि होती है वो सर्वश्रेष्ठ होती है, बजाय दूसरों की से उपलब्ध चीज़ों का हम आनंद लेते हैं कि उसको ऐसा मिला, मुझे मिलना चाहिए, लेकिन उसके कर्म की श्रृंखला कितनी बड़ी चली होगी, उसका संघर्ष कितना बड़ा होगा, उसका त्याग कितना बड़ा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए हम सोचे एक के बाद दूसरी करके छीनी चले, ना कि एक के बाद आगे कूदने की कोशिश करें। धैर्य बनाए रखें और कर्मशील रहें। और दिव्या एक बात है, ये जो मंदिर नृत्य शैली परंपरा है, इसका सारा श्रेय मैं अपने गुरु जितेंद्र महाराज जी को देती हूँ, जिन्होंने इस विचारधारा को बिल्कुल नकारा और सिद्ध करा कि ये मुगल काल की देन नहीं है, ये
जिसे कहते हैं वैदिक काल की परंपरा है, जिसको नटराज जी से उत्पत्ति मानते हैं और धरातल पे कृष्ण के महाराज से माना जाता है। तो वो कोठों पे कैसे पहुंचा इस कार्य के लिए जितेंद्र महाराज क्योंकि जी ने हमारे पूरा समय में उत्तर प्रदेश में तो नृत्य का बिल्कुल लड़कियों को मना कर दिया था, नहीं करना है। तो हम भी ऐसे परिवार के थे, तो लोग बोलते थे अरे नृत्य क्या करेंगे करके। लेकिन आप किसी चीज़ में से भी वो अंश उठाइए जो उससे जो प्रभु से जुड़ा हो, तो आपके लिए मतलब स्पिरिचुअलिटी अगर जुड़ जाए, नृत्य मोक्ष का माध्यम है। परंपरा को नृत्य मोक्ष का माध्यम है, ये मीरा ने सिद्ध किया, जी जी चेतन महाप्रभु ने सिद्ध किया। तो आपका वो एक रास्ता है जो उससे जुड़ जाता है निराकार रूप में। तो मैं सब युवा जनरेशन से कहूँगी, बजाय सत्य को समाज में ढूंढने के बजाय आंतरिक सोचो और खुद में सत्य की खोज करोगे तो सब सत्य होगा। यही एक कारण है कि इसी जो आध्यात्मिक परंपरा का जिसकी नींव गुरु जी ने 50-60 साल पहले डाली थी, जब हम नृत्य को शुरू करते थे शेर और शायरी से, फिर वो शुरू हुई वो सबसे करते थे, तो गुरु जी के अथक प्रयास है। इसको अब आप सब जगह देखेंगे, या तो शिव स्तुति या वंदना, इससे राम स्तुति, गणेश स्तुति से शुरू करते हैं। और बालाजी तिरुपति से लेके हर मठ मठाधीश, बद्रीनाथ हर महाकुंभ, हर जगह इसकी स्थापना करी। और 2003 में कैलाश मानसरोवर में अष्टपद पे 18,000 फीट की ऊंचाई में 2003 में सब महामंडलेश्वर के समक्ष हम लोगों ने गुरु जी के सानिध्य में उनके साथ नृत्य कर एक विश्व कीर्तिमान स्थापित। और 12 ज्योतिर्लिंग में नृत्य करने के बाद वहाँ किया। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कल के परफॉर्मेंस के लिए भी। और हमारा सौभाग्य कि हम इतने श्रेष्ठ गुरु जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के जन्मदिन के 75वें अमृत महोत्सव में शामिल तो नहीं कहूँगी, हम उसमें अपना योगदान दे सके। और प्रभु कृपा है कि हमें ऐसा अवसर मिला। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि और भी आगे का रास्ता सुगम हो और दूसरों के लिए कल्याणकारी हो, ऐसी भावना के साथ। जय श्री राम। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही और भी कई कलाकारों को देखने के लिए जिंदगी विद दिव्या के साथ जुड़े। थैंक यू सो मच।